हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से अंजाम दे रहे होंगे। आप सभी का स्मार्ट स्टडी जी के चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आज भारत की प्रमुख बंदरगाहों के बारे में विशिष्ट रूप से मैप के द्वारा जानकारी दी जाएगी। ए क्लास, UPSSC, पुलिस, लोअर PCS, BDO, लेखपाल, पेट 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी कड़ी में हम आपको मैप के बारे में विशिष्ट जानकारी देने जा रहे हैं। गुजरात का कांडला बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 2017 में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय का मतलब वह बंदरगाह जहां पानी का स्तर महासागरों के जल स्तर के बदलाव के साथ बदलता रहता है, उसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण बंदरगाह है। यहाँ से अनाज को निर्यात किया जाता है और तेल के आयात के केंद्र के रूप में जाना जाता है। कांडला बंदरगाह। आयात का मतलब किसी देश से विदेशी वस्तुओं को मंगाया जाना। निर्यात का मतलब भारत से किन्हीं वस्तुओं को विदेश में भेजा जाना। दूसरा प्रमुख बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीसरा बड़ा बंदरगाह नावा शेवा है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। यह सबसे आधुनिक सेवा प्रदान करने वाला बंदरगाह है। नंबर 3 मर्मोगोआ, जो गोवा राज्य में स्थित है। मर्मोगोआ ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये एस्चुरी द्वारा निर्मित है। एस्चुरी का मतलब जो होता है, जैसे ढाल पे नदियाँ तेजी से आती हैं, अपने साथ वो तलछट लाती हैं, वो तेजी के साथ समुद्र में गिरा देती हैं, वहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है। और जो नदियाँ धीरे धीरे अपने साथ गिट्टी पत्थर लेके आती हैं और वो अपने गिराव क्षेत्र पर ही उसको निक्षेपित कर देती हैं, अर्थात बिछा देती हैं, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में मर्मोगोआ बंदरगाह को एस्चुरी बंदरगाह नाम से भी जानते हैं। मर्मोगोआ फिर है मंगलौर बंदरगाह। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ईरान के लिए लौह निर्यात किया जाता है। उसके बाद में है आपका कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में है। अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है कोच्चि। ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह है।
एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में ही है। ये निगम आधारित बंदरगाह है। एन्नोर के नीचे चेन्नई में ही, तमिलनाडु में ही चेन्नई बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। साथ ही ये प्राकृतिक बंदरगाहों की श्रेणी में आता है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, साथ ही सबसे गहरा है, व सुरक्षित है। सुरक्षित होने का प्रमुख कारण है जिस जगह पे बंदरगाह स्थित है उससे 2 किलोमीटर पूरब में डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, जिससे बंगाल की खाड़ी में आने वाले किसी तूफान, सुनामी आदि से ये विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुरक्षा देता है। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। ये चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से चावल विदेशों को निर्यात किया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। ये नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।